महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव को मेवाड़ और देश में तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और इस बार जेठ की जो तृतीया है वह 17 जून को आ रही है और 17 जून को मेवाड़ के साथ ही देश भर में महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी के बीच राजसमंद जिले में हल्दी घाटी और यहाँ के इतिहास की बात करें तो हमारे साथ में अभी यहाँ के मोतीलाल जी माली हमारे साथ में है। ये आपका पूरी जो बस्ती है एक तरह से पूरे दर्रे में ही है। पूरे दर्रे में हमारी बस्ती। यहाँ का इतिहास यहाँ अकबर की सेना का पड़ाव था 12 साल तक रही, तो वही महाराणा प्रताप ने हिलाया है, जो वो नहीं हिलते थे। तो महाराणा प्रताप उसमें रहते थे गोगुंदा राज तिलक हुआ था 18 जून 1976 में। फिर ये दर्रा जो बोलते हैं, दर्रा में आके ये मुगल एक एक करके जा रहे थे, तो एक एक को काट रहे थे महाराणा प्रताप की सेना। तो फिर काटते काटते जोश आ गया तो महाराणा प्रताप आगे बढ़ गए। जो दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों पे महाराणा प्रताप की सेना, तो सेना कौन थी? भील आदिवासी। तो फिर यहाँ से उसको खदेड़ा, तो यहाँ पीछे सर के आगे खमनौर के पास जो बड़ा मैदान आया, तो आज हम कहते होड़ा का सापर, पर पहले होड़ा का सापर यूँ कहते हैं कि वहाँ होड़े उमरा वहाँ शहीद हो गए। फिर क्या हुआ कि वहाँ लड़ते लड़ते जून का महीना था तो बारिश आ गई। बारिश आने में क्या वो खून का पानी बन गया, फिर वो तले भर गई, तो आज उसको रक्त तले कहते हैं। कुछ जूँ आंधी आई तो महाराणा प्रताप ने घोड़े को हाथी पे चढ़ाया, मानसिक तो बच गया और मावत मारा गया। जब वो घोड़ा वापस नीचे उतरा था, उसमें हाथी के सूंड में तलवार थी, तलवार से उसका पैर एक कट चेतक का। फिर झालामान को, ये बड़ी साहबदरी के झालामान है, उसको पता चला अरे हमारे स्वामी के देखो घोड़े की टांग कट गई, तो स्वामी को कहा आपका मुकुट मेरे को दे दो और मेरा आप पहन लो, यहाँ से निकलो। तो वहाँ से निकले, तो निकलने में क्या हुआ, दो मुगल पीछे पड़ गए। दो मुगल पीछे पड़ गया तो महाराणा प्रताप का भाई शक्ति से अकबर के साथ था। तो फिर वो दोनों को निकलते देखा, आखिर भाई है, तो भाई को रेम आ गया, आज मेरे भाई को ख़त्म कर देगा। तो वो फिर मुगलों के पीछे पीछे भागा, वो भी आगे आगे महाराणा प्रताप, पीछे पीछे मुगलों के पीछे शक्ति सिंह हैं। तो फिर आगे नाला आया, तो महाराणा प्रताप ने तो घोड़ा को फटका दिया, सलांग 22 फीट का नाल। फिर ये मुगल वहीं रुके, कहाँ को घोड़ा आगे सलांग नहीं लगा पाए। तो फिर पीछे से शक्ति सिंह आए, दोनों मुगलों को ख़त्म कर दिया। घोड़ा जूँ गया जाके गिर गया, गिरने के बाद वो मर गया। मरने के बाद फिर शक्ति सिंह गया, शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को घोड़ा दिया और वो वापस मुगल का घोड़ा लेके वापस अकबर के पास आ गया। तो इस हल्दी घाटी की जो भूमि है, यहाँ की भूमि को लोग तिलक लगाते हैं, बाहर इस मिट्टी को ले जाते हैं, ये क्या मान्यता है? ये क्या कि यहाँ शूरवीरों की भूमि है। ये मिट्टी से तिलक लगाने से शरीर में जोश रहता है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। जो यहाँ से लोग मिट्टी ले जाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तिलक करते हैं, क्योंकि ये बलिदानों की मिट्टी है, बलिदानों की भूमि है, इसलिए यहाँ से लेके जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। श्री राम अयोध्या में श्री राम की जो मंदिर में भी ये यहाँ के कलश भर के ले गए। मुख्य दर्रा तो इन झाड़ियों में और अंदर पूरा दब गया। पहले एक गुड़ सवार जाता था उस दर्रे में, तो अब जो वो रोड बना गया अलग। पहले संकड़ी गली थी, फिर धीरे धीरे सरकार ने बड़ा रोड बनाया। धीरे धीरे 1977 में जब इंदिरा गांधी आई तो उसने इधर रोड का उद्घाटन किया। लेकिन आज भी अगर मुख्य दर्रा कहें तो वो इस जंगल में रह गया, जहाँ पर पूरी झाड़ियाँ वगैरह है, कोई जा ही नहीं सकता। कहाँ कहीं यहाँ पैंतर ज्यादा है। तो ये चंदन वन है, ये चंदन वन है, करोड़ों चंदन है यहाँ। अभी हमारे साथ में कुछ टूरिस्ट भी यहाँ आए हुए थे, तो क्या नाम है आपका? हर्षाबेन मुकेश भाई परमार। कहाँ से हो आप? गुजरात से, सोमनाथ से। अच्छा, यहाँ आज मिट्टी वगैरह ले रहे थे, ये क्या मान्यता है? ये मान्यता है कि उसका तिलक करवा थे आ बलिदाननी भूमि से, એટલે तिलक करवा तिलक કર્યો કે મંદિરમાં પૂજામાં મૂક્યો કે। अच्छा, इसलिए आप साथ में लेके जा रहे हो मिट्टी भी? हाँ, मिट्टी साथ लेके जा। पहले कभी आए हल्दी घाटी में? ना, पहली बार आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? परमार मुकेश। अच्छा, आप भी गुजरात से? नहीं, सोमनाथ से। सोमनाथ। अभी ये सुना है कि बलिदान की भूमि है, उसका तिलक लगाने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अच्छा, इसलिए हम इधर घूमने आए तो तिलक, ये मिट्टी हम हमारे घर ले जाते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ की मिट्टी लेके आप घर ले जा रहे हो? हाँ जी, इसलिए घर ले जाते हैं।
ये बलिदान जो पहले राजा महाराजा ने जो बलिदान दिया देश के लिए, वो उसका कुर्बान की भूमि है इसलिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो महाराणा प्रताप के जो आदर्श थे जो जिस तरह से स्वाभिमान की जो ज़िंदगी उन्होंने जी, इन जंगलों में वो रहे और उसके बाद न सिर्फ मेवाड़ को आज़ाद कराया बल्कि पूरे देश को फिर वही मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसीलिए हल्दी घाटी की मिट्टी को बड़े शौर्य और स्वाभिमान की इस बलिदान की भूमि मानते हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इस मिट्टी को सहेज कर अपने घर ले जाते हैं। ईटीवी भारत के लिए लक्ष्मण सिंह राठौड़, राजसमंद।